हाय दोस्तों। आज का सबसे अहम सवाल सवाल क्या है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। कोई बता सकता है? एक्सपर्ट तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, सब कोई। अब मैं भी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। हमने भी जॉब लंबा किया है, बहुत लंबा, मतलब काफ़ी समय तक किया है। लगभग 10-15 साल तक जॉब किया है और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की, कर रहे हैं अभी तक, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन पर्पस क्या था? क्योंकि मोटिव हमारे टाइम पे था ही नहीं। हमारे टाइम पे ये यूट्यूब की फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम लोग मतलब हर एक चीज़ हम लोग यूट्यूब पे देख लें कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जॉब एनालिसिस, बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस क्या किया जाए, हर एक चीज़ यूट्यूब पे बताया जाता है। यहाँ तक कि जो कि आप अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स भी कर रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा नॉलेज तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, वो कहीं न कहीं से जॉब किए होते हैं या बिजनेस किए होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उस पे वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर हमको ये पॉइंट जानना है कि जॉब या बिजनेस, उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। ये स्टोरी इसलिए सुनना है ना, ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना एक समय किसी एक चीज़ पे लगाने वाले हो। एक पर्टिकुलर टाइम, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी है, आप किसी एक चीज़ पे डालने वाले हो, जो कि आपका अगर फेल हुआ तो मतलब आप अनसक्सेसफुल होने वाले हो। लेकिन अगर प्लान पहले से ही किया जा सके, या पहले स्टार्ट करने से पहले अगर मैंने प्लान किया है कि मुझे जॉब करना है तो मैं जॉब को इस लेवल पे करूँगा, या बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस को इस लेवल पे करूँगा, ये दोनों चीज़ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी छोटी सी सुन लो। स्टोरी है एक समोसे वाले की और एक बैंक वाले की। हालांकि बहुत लोग सुने होंगे ये स्टोरी, और उस चीज़ को मैं दोबारा सुनाऊंगा आपको, क्योंकि वो जानना भी ज़रूरी है। शायद हो सकता है कि आप सुने हो, बहुत सारे लोग ना सुने हो, तो आप सुन लो। एक बार क्या है कि एक बैंक में जो एम्प्लॉई होते हैं, वो लोग बाहर आते हैं समोसा और चाय खाने के लिए। तो उसमें से एक दो लोग रहते हैं जो अपना बाहर आते हैं, एक समोसे की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं। तो उसको बोले, यार समोसा तो बड़ा बढ़िया बनाते हो, लेकिन ये बताओ कि इस समोसे की दुकान से तुम्हारा घर चल जाता है? तो बोला साहब, समोसा वाला बोला, साहब चल जाता है, थोड़ा बहुत घर तो चल ही जाता है, प्लस खाने को भी हो जाता है, इसी में अपना बना के खा भी लेते हैं, और परिवार भी थोड़ा बहुत चल जाता है। तो बैंक वाला पूछता है कि अच्छा कितना कमा लेते हो महीने का? तो बताता है कि अभी तो फिलहाल 3-4 हज़ार रुपये महीना बच जा रहा है, उस पे हम चला ले रहे हैं। तो बैंक वाले जो जो थे वो बोले कि ऐसा है कि 3-4 हज़ार रुपये में तुम क्या घर चलाओगे? है, तुमको अगर मतलब अगर तुमको यही सब करना है तो तुम अच्छी अच्छी नौकरी कर लो, और वो नौकरी करके तुम अपने अपने घर को भी अच्छे से चला सकते हो, सबको पढ़ा लिखा सकते हो। तो बोला ठीक है साहब, सोचेंगे देखेंगे, अभी तो फिलहाल यही चला रहे, चलने दीजिए। फिर 2-4 दिन बाद फिर वही बात होती है, आता है कि बात करते हैं वो लोग कि, तो समोसा वाला बोलता है कि साहब देखिए, आप अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह काम कर रहे हैं, हमारा चल रहा है, घर तो चल ही जा रहा है, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादा। तो बोलता है बैंक वाला, बोला कि हम अपने यहाँ, तुमको अपने यहाँ प्यून की नौकरी हमारे यहाँ खाली है, हम दिला दे रहे हैं, तो आ जाना, वहीं पे स्टार्ट कर लो। तो समोसा वाला बोला ठीक है साहब, सोचेंगे बताते हैं आपको, और फिलहाल तो अभी तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किए हम। ठीक है, बात चलती जा रही है, 1 साल बीत जाता है। 1 साल में एक समोसे वाले ने थोड़ा सा अपने आप को डेवलप किया कि समोसा अच्छा बनाने लगा, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा जाने लगी, चाय भी अच्छी खासी बनाने लगा, लोग चाय भी अच्छी खासी पी रहे थे उसकी। तो फिर वही बैंक, क्योंकि भाई आना जाना तो हमेशा लगा ही रहता है, तो ऐसे करते करते उन्होंने सवाल वही रखा, उन्होंने उसने हंस हंस के टालते चला गया। तो 2-4 साल बाद बीत जाने के बाद, तो जब वो प्रमोशन हुआ बैंक वाले का,
प्रमोशन होने के बाद वो मैनेजर बन गया। तो 2-4 साल तक इसने भी मेहनत की, चाय वाले ने भी, और उसने भी प्रमोट तो नहीं, मतलब जैसे कि थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा जाने लगी, समोसा जो ज़्यादा हर जगह अब जाने लगा उसका, तो हो गया बात। तो वो फिर आए, बात किए, बोले देखो अब मैनेजर बन गए हम, तुम अभी मेरे यहाँ जॉब कर रहे होते तो तुमको भी हम अच्छी खासी एक प्यून अच्छा वाला सैलरी तुमको मिल रही होती, लेकिन अभी भी तुम्हारा हम देख रहे हैं कि ठीक है चलो थोड़ा सा समोसा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वो कब तक जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा। बोला ऊपर वाले के आशीर्वाद रहेगा तो सब चलता ही रहेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। तो दोनों में अपना भाई, दोनों मेहनती हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है आगे। कुछ साल बीत जाता है, कुछ साल बीतने के बाद 10-15 साल बीतने के बाद एक दिन मैनेजर आते हैं उनकी दुकान पे, और ये चाय वाले की दुकान जो होती थोड़ी सी अच्छी खासी बन जाती, जिसमें बहुत सारे समोसे पूरे दिन में जा रहे हैं, एक पूरी अच्छी खासी दुकान बन जाती उसकी, और बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत के साथ उसने बोला कि भाई तुम 15-20 साल से समोसा यहाँ लगा रहे हो और तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी खासी हो गई, और देखो हम मैनेजर थे और मैनेजर होके हम रिटायर हो गए, अब रिटायर होने वाले, अभी मुझे पीएफ मिलेगा, पैसा अच्छा खासा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, तो हमने तो जो कमा लिया कमा लिया। तो बोला ठीक है। तो भाई भाई चाय वाला भी था, तो उसने भी एक सवाल बोला कि साहब एक बात आपसे पूछें। तो बोला पूछो। बोला ठीक है सर, अभी आप रिटायर हो जाओगे, आप घर चले जाओगे, उसके बाद आप पेंशन खाने लगोगे, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके मतलब वो अभी क्या कर रहे हैं। तो बोला अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद नौकरी करेंगे। तो फिर वही समोसे वाले ने एक जवाब दिया, और जवाब सुनोगा। जवाब दिया कि साहब देखिए, आपने मुझे आज से 15-20 साल पहले आपने एक बात बोली थी कि मेरे साथ आ जाओ, प्यून बन जाओ, हमारे यहाँ काम कर लो, अच्छी खासी अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन मैंने उस वक्त हाँ नहीं बोला आपको। लेकिन अगर मैं आपको उस दिन हाँ बोल देता तो मैं आज भी प्यून ही रहता, और मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी उड़ के जाती, तो 20-25 हज़ार रुपये हो जाती थी, आज 25 से 30 हज़ार रुपये करीब आप हो जाती थी। लेकिन मैं रहता था प्यून ही। उस वक्त मैंने एक छोटा सा ठेला लगाया था, आज मेरे पास इतनी बड़ी दुकान है, और इस दुकान में मेरा लाखों का टर्नओवर है, और मेरी मंथली आय जो है वो 2 लाख रुपए करीब है। आप रिटायर हो गए, आप रिटायर होकर चले जाओगे, मैं यहाँ से रिटायर हूँगा तो मेरी जगह मेरा बच्चा जो है, जो कि वो भी एमबीए कर रहा है, और वो भी आके इसी गद्दी बैठेगा और मालिक बन के डायरेक्ट वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी आपका बच्चा वो तो कहीं अभी जॉब ढूंढेगा, उसके बाद वो जीरो से स्टार्ट करेगा। 20 साल में आपने क्या दिया और 20 साल में मैंने क्या दिया, ये दोनों चीज़ आप कंपेयर कर लो। मैनेजर को समझ में बात आ गई, वो भी मुस्कुराया, बोला कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो मेरा ये स्टोरी बताने का मतलब क्या था ना, कि जॉब बुरी चीज़ नहीं है, जॉब तो हर आदमी करता ही है, उसको अपने तरीके से करना चाहिए। मतलब कि अगर आप जॉब कहीं पे भी कर रहे हो ना, किसी भी कंपनी में कर रहे हो, तो आप वो समझ के चलो कि वो कंपनी आपकी ही है। उसके लिए आप अपने आप को सिखाओ, जितना ज़्यादा सिखा सकते हो, लर्निंग। अगर आप उस चीज़ में अपने आप को ढालोगे तो आपको आने वाले समय में चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रिटायर होके घर में बैठ जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि रिटायर होके घर में बैठना है, तुमने काम किया 8 घंटा काम किया, उसके बाद घर में कुछ आगे अपने आने वाले जो पीछे जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं दिया तुमने। उनको तुमने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी शिक्षा दी और कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बिजनेसमैन शिक्षा के साथ पूरा बिजनेस भी अपने बच्चों को सौंपता है आगे बढ़ाने के लिए। बना बनाया बिजनेस जो उसने 20 साल मेहनत की, अब उसके बच्चे को उतना मेहनत नहीं करना है, उसके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट लगाना है। तो जॉब भी ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी, इसीलिए क्योंकि जॉब अगर आप मान लीजिए ठीक है, अगर सब कोई आदमी बिजनेस करने लगे तो जॉब कौन करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ आप जॉब करते हो, आप जॉब स्टार्ट करते हो, आप उस जॉब को ना ये मत समझ के चलो कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करना ही है ना, तो फिर भूल जाओ सारी चीज़ें, आगे बढ़ने का ख्याल छोड़ दो। तुम एक पिंजरे में बंधे हो, उसके बाद तुम बाहर निकल नहीं सकते।
एक समय रहते अगर उस मैनेजर ने भी कोई ऐसा प्लान डाला होता तो शायद उसका बेटा कुछ और कर रहा होता, लेकिन क्योंकि उसने कुछ सोचा ही नहीं। एक जॉब में बंधा हुआ इंसान कभी कुछ सोच नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ यही सोच सकता है कि उसको जो मालिक हुक्म देता है वही करो। अगर वो जॉब के दौरान इतना पैसा कमाया, उसमें थोड़ा सा सेटअप डाल देता, बिजनेस कर लेता, स्टार्ट करता, बिजनेस क्या कोई भी एक फ्रेंचाइजी ही ले लेता, तो उसके जो एमबीए किए हुए बेटे को ये तो रहता कि हाँ फ्रेंचाइजी का एक बिजनेस है वो भी स्टार्ट, क्योंकि किसी का स्टार्टअप भी आप ले सकते हो फ्रेंचाइजी मॉडल पे, वो भी आपका जॉब ही है। बस उसमें पैसा लगा के थोड़ा सा काम करना रहता है, लेकिन काम तो उतना ही करना जितना वो भी उसने शुरुआत में किया। तो ओवरऑल मेरा कहने का ये है कि सीधा आप जॉब भी करो ना तो एक बिजनेस समझ के करो कि आप पूरी तरीके से करो। आप घर बेचते हो, आप कार बेचते हो, आप बैंक में जॉब करते हो, आप सेल्स करते हो, आप कोई टाइप की भी सेल्स करते हो ना, तो सेल्स करना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे दोस्त। कार बेचने वाला की कहावत है कि उसको हर महीने गड्ढा खनना रहता है, पानी पीना होता है, मालूम? शायद आप लोग को नहीं, मगर जो लोग कार सेलिंग में, मैं तो कार सेलिंग में भी था, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था कि मतलब आप 10 गाड़ी बेच रहे हो तो 10 गाड़ी बेचने के बाद आपको फिर क्या करना है, हर दूसरे महीने फिर नया टारगेट। और अगर आपने परफेक्ट काम कर दिया तो अगले महीने डबल टारगेट, यानी कि आपने 10 गाड़ी बेची इस महीने और टारगेट 8 का था तो अगले महीने आपको 12 गाड़ी बेचनी है। मालिक का एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाता है, कमाई भी होती है, इंसेंटिव भी अच्छी मिलती है, लेकिन हर महीने गड्ढा खन्ना पानी पीने वाला बराबर है। वही काम अगर आप अपने लिए भी करोगे तो शायद तुम प्रमोशन जल्दी पालोगे, मतलब तरक्की जल्दी कर लोगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको मतलब अदरवाइज कोई ना लेगा, क्योंकि अगर इसको अदरवाइज लेंगे तो फिर जॉब कोई नहीं करना चाहेगा। जॉब करते हुए जॉब करिए, लेकिन इस जो इंडस्ट्री में सबको एहसास दिला दीजिए कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान कोई नहीं हो सकता। आप एकदम परफेक्ट हो कि आप हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में सेल्स में जा सकते हो। तो फील्ड चूज करना ही नहीं है, मतलब आपको ये नहीं सेलेक्ट करना है कि मतलब आपको क्या कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ये याद रखो कि आपको मल्टीपर्पज होना जरूरी है। और मल्टीपर्पज ऐसा कि मतलब आपको किसी भी फील्ड में खड़ा कर दिया जाए, आप बेच दोगे, हर चीज बेच दोगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग ना बहुत मतलब जोश से भरे होते हैं, क्योंकि उनको रोज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के साथ जोश भरा जाता है और ये ग्रुप बना के जोश भरा जाता है। तो अगर वो जोश ना भरे तो हर आदमी ठंडा पड़ जाए। एक किसी प्रोडक्ट को जो कि ब्रांड नहीं है लेकिन उसको ब्रांड की तरीके से बेचना, मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को सब पूछो आप। जब आपको ब्रांड बेचना हो तो आसान होता है ना हर चीज़, तो उसमें आप तो बिजनेस भी कर सकते हो अपना। आप ये दिखा सकते हो लोगों को कि देखो भाई, मेरे को बेचने आता है, मैं बेच भी सकता हूँ, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अपनी पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड में, ताकि दूर दूर तक आपकी आवाज़ सबको सुनाई दे और लोगों को लगे कि हाँ मतलब वो बंदा को बुला लो यार, गजब बेचता है। तो चाहे बिजनेस करो, बिजनेस भी करोगे तो सेलिंग ही करना होगा, या सेल करना हो कुछ तो करना ही होगा। तो भाई बिजनेस वाले की भी गूंज बड़ी दूर तक जाती है, भले वो आपका धंधा हो, लेकिन अगर आप अच्छा सेलर हो ना तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी भागेगा आगे, बहुत जल्दी से। तो डिसाइड तो आपको दोनों सीट में एक ही चीज़ करनी है कि आप कितना बढ़िया काम कर सकते हो, बेच सकते हो, या कितना बढ़िया किसी को मोटिवेट कर सकते हो किसी भी चीज़ों के प्रति। एक बार आपको करना है ये चीज़, आप डिसाइड कर लो कि आप एमबीए करके करना है, चाहे बीबीए करके करना है, चाहे बीकॉम करके करना है, चाहे बीसीए करके करना है, जैसे भी आपको समझ में आए। लेकिन एग्जाम्पल मत लेना कि अरे नहीं वो तो बिजनेस कर लेंगे, तो बिजनेस सबके बस की बात नहीं है दोस्त। बड़ा सहना पड़ता है, सबसे बड़ा तो उसमें ये पेशेंस वाली बात जो आती है ना, इतना पेशेंस कि एक एक महीने तक आपका धंधा नहीं हो रहा और आप सोच रहे हो क्या करें, हम बंद कर दें क्या। अगर वो आप सोचोगे ना तो शायद धंधा नहीं कर पाओगे। मालिक जो बनना आसान होता है, कहने को मालिक हो गए, लेकिन मालिक के सर पे कितना बोझ होता है वो कोई जानता नहीं है। तो
बिजनेस भी कठिन है, जॉब भी कठिन है। अगर दोनों तरीके से सोचो तो दोनों सरल है, क्योंकि अगर आपको पूरे दिल से बेचना आता है ना तो आप बेच सकते हो, हर चीज बेच सकते हो और वो बिकेगा आगे। और आजकल के जो हमारे 18 से 22 साल से 26 साल वाले लड़के जो है ना, उनको बेचना नहीं आता है। तो जो पुराने जो टाइम पे जो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी पहले दूर थे ना, अभी फिलहाल तो उनको ये गद्दी संभालनी है कुछ दिन तक, जब तक लोगों का भूत ये ना उतर जाए कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बैठ के कुछ कर सकते हो। हम लोग का काम तो यही है भाई, समझा देना। अपन तो बिजनेस कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि बिजनेस के साथ साथ ये बताना भी जरूरी है। आजकल टाइम के क्या है कि हर चीज यूट्यूब पे बताना जरूरी है, और शेयर नहीं करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तो बिजनेस कर लो भाई, जॉब कर लो भाई, दोनों के लिए एग्री हैं हम, लेकिन आपको किस में एग्री होना ये आपको जानना जरूरी है। और हाँ, एक चीज, आज के डेट में आज के डेट में जितनी ज़्यादा पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज। नॉलेज मतलब कि हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको इसी तरीके से बटोर लेना है पूरा मार्केट का। सवाल कहीं से नहीं आने वाला, कस्टमर ही आपका सवाल है। और वो कस्टमर जो आपसे पूछेगा ना, वो आपको कोई ना किताब, कोई कॉपी, कोई टीचर कोई समझा नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो भाई। तुम लोग को जिसको इसको ये वीडियो देख रहे हैं ना, जाके मार्केट में पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, कूद जाओ मार्केट में। शर्म तो एकदम करना ही नहीं, शर्म करे तो बेच नहीं सकते कुछ भी। और दूसरी चीज कि अगर कोई चीज बेचने की तुल गए ना, तो फिर ये याद रखना कि उसकी कमियां मत गिनाओ। हर प्रोडक्ट में कोई कमी होती है, सिर्फ उसकी अच्छाई खोजो। और जब अच्छाई खोजोगे ना, तो तुमको सामने वाला भी अच्छा दिखेगा और उसको अच्छा बता के तुम बेच भी दोगे। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। बिजनेस भी करो, जॉब भी कर सकते हो। बस अपने आप को डिसाइड कर लो, पहले अपने अंदर झांक लो कि तुम किस लेवल में हो। अगर लेवल नहीं है तो सागर सिन्हा है, बहुत सारे मोटिवेशनल लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी बातें आती हैं उसमें। अपने आप को भर लो अंदर से। सोनू, वो उसमें जो वेस्टीज में चले गए हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की जानकारी लेते रहते हैं हम लोग, क्योंकि क्या पता भविष्य में कभी ऐसा मौका मिले तो वहाँ पे भी हाथ डाल देंगे। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन हाँ, ये है कि आपको बताना बहुत जरूरी था। तो आज का सब्जेक्ट हम लोग यही क्लोज करेंगे। और मेरे सारे दोस्त, गुड नाइट, सबको गुड नाइट। और ये क्या गुड मॉर्निंग बोला जाता है मल्टी लेवल में? हर जब भी मिलो गुड मॉर्निंग बोलो, लेकिन हम लोग खैर गुड नाइट तो गुड नाइट ही रहेगा। और सुबह उठो, अपने आप में देखो क्या कर सकते हो, तो शायद तुमको कोई रास्ता नजर आ जाएगा। और हम लोग इससे विदा लेते हैं, बाय, थैंक यू सो मच। और अगर पसंद आया ना तो सब्सक्राइब कर देना और जरा शेयर भी कर देना, क्योंकि अभी मेरे फॉलोअर है नहीं भाई चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।